हाय स्टूडेंट, आई एम शिवा गौतम। और आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो कलेक्शन फ्रेमवर्क पे बेस्ड रहेगा। कलेक्शन फ्रेमवर्क में किस टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चन जावा में पूछे जाते हैं और आपको किस तरीके से क्वेश्चंस का आंसर करना है। ठीक है, तो कलेक्शन फ्रेमवर्क जैसा कि आपने सुना भी होगा, और कलेक्शन फ्रेमवर्क जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावा इंटरव्यू के लिए, चाहे आप फ्रेशर्स की बात करें या एक्सपीरियंस प्रोफाइल की बात करें। ठीक है, तो कलेक्शन फ्रेमवर्क में हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि सबसे बेसिक लेवल के क्वेश्चंस कलेक्शन फ्रेमवर्क में क्या होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही रहता है कि व्हाट इज द हिरारिकी ऑफ द कलेक्शन फ्रेमवर्क इन जावा। ठीक है, कलेक्शन फ्रेमवर्क का क्या हिरारिकी है, किस तरीके से कलेक्शन फ्रेमवर्क का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो आपको समझाना रहेगा। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क का हिरारिकी यदि आपसे पूछा जाता है तो आपको आंसर ये करना है कि कलेक्शन फ्रेमवर्क में जो कलेक्शन का जो सबसे पेरेंट क्लास है या पेरेंट इंटरफेस, सॉरी, वो इटरेबल है। इटरेबल के फीचर्स या इटरेबल्स इंटरफेस जो है वो एक्सटेंड किस में होगा, कलेक्शन इंटरफेस में। और कलेक्शन एक ऐसा इंटरफेस होता है जिसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट सब इंटरफेसेस होते हैं। इसमें से पहला होता है लिस्ट, दूसरा होता है सेट और तीसरा होता है आपका क्यू। ओके, और क्यू जो एक इंटरफेस है उसके अंदर एक और सब इंटरफेस होता है जिसका नाम होता है डी क्यू। तो ये एक हिरारकी है कि मतलब जो टॉप लेयर है इंटरफेस का उसमें इटरेबल होगा, सेकेंड लेयर जो होता है आपका दैट इज द कलेक्शन, एंड द थर्ड लेयर में आपके तीन इंटरफेस होते हैं, लिस्ट, सेट और क्यू। और क्यू इंटरफेस का जो सब इंटरफेस होता है दैट इज कॉल्ड डी क्यू। अब अपन क्लासेस की बात कर लेते हैं कि जो आपका लिस्ट इंटरफेस है इसके अंदर जो क्लासेस हैं उसमें एरे लिस्ट हो गया, ठीक है, लिंक लिस्ट हो गया और वेक्टर, ये तीन अलग अलग क्लासेस होते हैं जो लिस्ट इंटरफेस के फीचर्स को इंप्लीमेंट करते हैं। और एरे लिस्ट जो है, एरे लिस्ट जो क्लास है उस क्लास का सबसे ज़्यादा इंप्लीमेंटेशन इसमें होता है। इसके बाद एक और क्लास है स्टैक क्लास, जो वेक्टर का क्या है, सब क्लास होता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि लिस्ट के अंदर देखा जाए तो चार क्लास हो गए। फर्स्ट इज द एरे लिस्ट, सेकेंड इज द लिंक लिस्ट, थर्ड वन इज द वेक्टर, एंड फोर्थ वन इज स्टैक दैट इज द सब क्लास ऑफ और द चाइल्ड क्लास ऑफ द वेक्टर। इसके बाद अपन बात करेंगे क्यू। क्यू के अंदर डी क्यू होता है, डी क्यू के अंदर आपका लिंक लिस्ट का जो फीचर होता है वो पूरी इंप्लीमेंट होता है, और इसमें एरे डी क्यू नाम से भी एक क्लास है वो भी डी क्यू के फीचर्स को इंप्लीमेंट करता है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें सेट इंटरफेस की, तो सेट इंटरफेस के अंदर हैश सेट, ठीक है, लिंक हैश सेट एंड ट्री सेट। ठीक है, ये तीन अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, दीज आर द क्लासेस दैट इंप्लीमेंट द फीचर्स ऑफ सेट इंटरफेस। तो ये सभी अलग अलग इंटरफेसेस होते हैं जो कलेक्शन इंटरफेस के अंदर क्या होते हैं, मैनेज्ड होते हैं। तो इस तरीके से हम इसका पूरा हायरार्की बता सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरे एंड कलेक्शन इन जावा। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एरे और कलेक्शन में क्या डिफरेंस होता है। देखो, एरे और कलेक्शन में जो मेन डिफरेंस ये होता है कि एरे के अंदर हम सिर्फ होमोजीनियस टाइप के एलिमेंट्स ही स्टोर कर सकते हैं, कलेक्शन में आप होमोजीनियस टाइप के और हेट्रोजीनियस टाइप के दोनों टाइप के एलिमेंट स्टोर कर सकते हो। एरे का अपना एक फिक्स साइज होता है, साइज देना मैंडेटरी होता है। कलेक्शन के अंदर जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें साइज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तीसरा डिफरेंस ये होता है कि जो आपका एरे होता है उसके अंदर अपन बात करें कि जो इंप्लीमेंट मतलब एरे के अंदर का जो परफॉर्मेंस की यदि अपन बात करें कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में यदि कोई डेटा होगा तो उसको अपन मैनेज करना एरे के थ्रू इतना आसान काम नहीं है। ठीक है, ये काम आप कलेक्शन के थ्रू बहुत आसानी से कर सकते हो। मतलब कलेक्शंस के अंदर का जो परफॉर्मेंस है, कलेक्शन के अंदर की जो सिक्योरिटी है वो एरे के कंपेरिजन में बेटर है, खास तौर से ऑब्जेक्ट स्टाइल में, ऑब्जेक्ट पैटर्न में। मतलब यदि आपको किसी ऑब्जेक्ट टाइप के डेटा को यदि आपको स्टोर करना है तो वो आप कलेक्शन में बहुत आसानी से स्टोर और मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, चौथा डिफरेंस ये है कि एरे के अंदर जो डेटा रहेगा वो प्रिमिटिव स्टाइल में ही रहता है। कलेक्शन के अंदर यदि आप कोई डेटा इंप्लीमेंट करते हो तो वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली ऑटो बॉक्सिंग के थ्रू एक ऑब्जेक्ट पैटर्न में डेटा को स्टोर कर लेता है। तो ये मेन डिफरेंस होते हैं एरे और कलेक्शन में। एरे इज लेस फ्लेक्सिबल एज कंपेयर टू कलेक्शन, कलेक्शन इज मोर फ्लेक्सिबल एज कंपेयर टू एरे फॉर रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशंस। तो रियल टाइम में, क्योंकि 99% केस में आज के डेट में रियल टाइम एप्लीकेशंस बन रहे हैं और रियल टाइम में ऑब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा मैनिपुलेशंस होता है, और वहाँ पर हम कलेक्शन क्लासेस के थ्रू बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये मेन डिफरेंस होता है एरे एंड कलेक्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इटरेटर एंड लिस्ट इटरेटर। ये भी हर कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर एक कॉमन क्वेश्चन है। तो इटरेटर, जैसे देखो आपने सुना होगा इटरेटर जो है ये एक्चुअली क्या होता है, एक इंटरफेस होता है। लिस्ट इटरेटर भी एक इंटरफेस होता है। इटरेटर एक ऐसा इंटरफेस होता है जिसका मेन काम क्या होता है, लिस्ट और सेट इनके अंदर के एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना। ठीक है, और लिस्ट इटरेटर जो होता है वो भी एलिमेंट्स को डिस्प्ले करता है। बस डिफरेंस ये होगा कि इटरेटर में जो एलिमेंट्स डिस्प्ले होंगे वो फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में होंगे। लिस्ट इटरेटर में आप एलिमेंट्स को फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी डिस्प्ले कर सकते हैं और रिवर्स डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इटरेटर, लिस्ट इटरेटर बोथ आर द इंटरफेसेस। द डिफरेंस इज ओनली द डायरेक्शंस ऑफ द
डिस्प्लेइंग डेटा। ओके, तो सिर्फ आपका जो डेटा डिस्प्ले करना है उसके डायरेक्शंस में डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरे लिस्ट एंड वेक्टर। ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है कि एरे लिस्ट और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है। तो ये सबसे मेन डिफरेंस ये होता है कि एरे लिस्ट का जो परफॉर्मेंस होता है वो वेक्टर से ज़्यादा बेटर है, एक डिफरेंस तो ये है। दूसरा ये है कि एरे लिस्ट इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड बट वेक्टर इज सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, यदि सिंक्रोनाइज्ड होगा तो सीधी सी बात है कि मल्टी थ्रेडिंग में हम बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। एक टाइम में एक ही थ्रेड क्या होगा, आपके प्रोसेस को कंप्लीट करेगा, दूसरा थ्रेड आपका वेटेड पोजीशन में रहेगा। तो मतलब मल्टी थ्रेड इन्वायरमेंट में यदि आपको काम करना है तो वेक्टर ज़्यादा बेटर है, और यदि आपको सिंपल इन्वायरमेंट में काम करना है तो उसके लिए एरे लिस्ट आपके लिए बेटर है। तो ये मेन डिफरेंस होता है। कैन यू ऐड ए नल एलिमेंट इनटू ए ट्री सेट और हैश सेट। ठीक है, आप नल एलिमेंट्स ट्री सेट या हैश सेट में ऐड कर सकते हैं। तो ट्री सेट में आप नल एलिमेंट्स ऐड नहीं कर सकते हैं, हैश सेट में आप नल एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। इसका आंसर ही होगा। डिफरेंस बिटवीन सेट एंड मैप इन जावा। तो सेट एक्चुअली क्या होता है, ये कलेक्शन इंटरफेस का एक सब इंटरफेस होता है। मैप इज द लेगेसी इंटरफेस, ये कलेक्शन इंटरफेस से डेराइव नहीं होता, ये एक सेपरेट इंटरफेस है। ठीक है, मैप के अंदर जो हम डेटा स्टोर करते हैं वो की वैल्यू फेयर में करते हैं। सेट के अंदर जो डेटा होता है वो नॉर्मल डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, सेट के अंदर जो क्लासेस होते हैं दैट इज कॉल्ड लिंक्ड हैश सेट, ट्री सेट एंड हैश सेट। ओके, और जो मैप के अंदर होता है क्लासेस वो होता है हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप, ट्री मैप और हैश टेबल। ये सभी क्लासेस जो है वो मैप इंटरफेस के फीचर्स को फॉलो करते हैं। ये मेन डिफरेंस होता है। तो जब भी आपको यूनिक डेटा को कंटेन करना हो, डुप्लीकेसी अलाउ नहीं करना हो, तो वहां पर आप सेट का यूज कर सकते हैं। जब भी आपको एक डिक्शनरी पैटर्न मतलब की वैल्यू पैटर्न में यदि आपको डेटा को स्टोर करना है तो वहां पर आप मैप का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों के अपने अलग अलग यूटिलिटी है। अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपेरेबल एंड कंपैरेटर इन द कंटेक्स्ट ऑफ जावा। ठीक है, कंपेरेबल और कंपैरेटर में क्या डिफरेंस होता है। तो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, कंपैरिजन मेथड्स होते हैं। इसके अंदर यदि अपने को कोई भी डेटा को यदि आपको सॉर्टिंग ऑर्डर में मैनेज करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कंपेयर करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट्स को। खास तौर से यदि अपन ने जेनरिक क्लास बनाया, मान लो जैसे अपन ने जेनरिक ट्री सेट बना दिया। अब जेनरिक ट्री सेट या अपन मैप की बात करें, इसके अंदर यदि अपने को सॉर्टिंग अप्लाई करना है, ठीक है, खासतौर से मान लीजिए आप एक एरे लिस्ट ही है अपने पास, जेनरिक एरे लिस्ट है, स्टूडेंट टाइप का एक एरे लिस्ट है, उसको अपने को सॉर्ट करना है। ठीक है, तो आपको सॉर्टिंग करने के लिए आपको कंपेरेबल या कंपैरेटर को क्या करना पड़ेगा, आपको इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। कंपेरेबल इंटरफेस जो होता है इसके अंदर जो मेथड होता है उसका नाम है कंपेयर टू मेथड। इसके अंदर सिंगल पैरामीटर्स होता है और ये आपका जो एक्चुअल क्लास होगा, मतलब जो मेन क्लास प्रॉपर्टी जिसके अंदर आप डिफाइन करेंगे, जिसके थ्रू अपन ऑब्जेक्ट को बाइंड करेंगे, उस क्लास के अंदर इसको डिफाइन करना पड़ेगा। और सिंगल कंपैरिजन पे ही हम काम कर सकते हैं, किसमें, कंपेरेबल में। कंपेरेटर इंटरफेस के अंदर कंपेयर मेथड होता है, इसमें दो पैरामीटर्स होते हैं। और कंपेरेटर इंटरफेस क्या इंडिपेंडेंट होता है, इसके अंदर मल्टीपल कंपैरिजन कर सकते हैं। मतलब जैसे आपके पास स्टूडेंट है तो यदि आप कंपेरेबल यूज करेंगे तो स्टूडेंट क्लास में ही आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा कंपेरेबल को, और इसके कंपेयर टू मेथड्स को इसी क्लास में डिफाइन करना पड़ेगा। और सिर्फ आप सिंगल पैरामीटर्स से ही कंपेयर, मतलब सिंगल पैरामीटर से ही सॉर्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, जबकि कंपैरेटर को आप एक सेपरेट क्लास में क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, और इसको मल्टीपल पैरामीटर्स के थ्रू कंपैरिजन कर सकते हो। आपको वाया रोल नंबर कंपैरिजन करना है तो रोल नंबर से कंपेयर कर सकते हो, फीस से करना है फीस से कर सकते हो स्टूडेंट के केस में। तो मतलब फंक्शनैलिटी वाइज देखा जाए तो कंपैरेटर आपका ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है एज कंपेयर टू कंपेरेबल। लेकिन यदि आपको यदि आपकी यूटिलाइजेशन सिर्फ सिंगल फिल्टर की है, सिंगल सॉर्टिंग करना है, आपको सिंगल ऑप्शन से मैनेज करना है, तो आप कंपेरेबल का भी यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन इटरेटर एंड इनमरेशंस। ठीक है, इटरेटर क्या होता है, जैसे मैंने आपको इटरेटर इसके पहले ही बताया कि इटरेटर क्या है, इट इज नॉट ए लेगेसी इंटरफेस। इटरेटर कैन ट्रेवर्स हैश मैप, लिंक लिस्ट, एरे लिस्ट, इन सबको ट्रेवर्स करने के लिए अपन इटरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, इनमरेशन एक लेगेसी इंटरफेस है, मतलब ये कलेक्शन का पार्ट नहीं है, ये बाहर से अपन एड किया गया है। और इसका मेन काम क्या होता है, ट्रेवर्स करना, मतलब ट्रेवर्सिंग करना, चाहे मतलब डिस्प्ले करना। यदि आपको हैश टेबल या वेक्टर्स के अंदर के एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करना है, डिस्प्ले करना है, तो आप इनमरेशंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाउ कैन यू सिंक्रोनाइज एरे लिस्ट इन जावा। क्या आप एरे लिस्ट को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यस, हम एरे लिस्ट को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। आप बाय प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, एक अलग से आप ब्लॉग बना लीजिए सिंक्रोनाइज, उसके थ्रू भी आप एरे लिस्ट के एलिमेंट्स को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। या कि दूसरा ये होता है कि कलेक्शंस डॉट सिंक्रोनाइज्ड एरे लिस्ट, इस टाइप का एक प्री डिफाइंड मैथड भी कलेक्शंस क्लास के अंदर है, उसके थ्रू भी आप एरे लिस्ट को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सिंक्रोनाइजेशन का मैथड अवेलेबल है कलेक्शंस क्लास में। कलेक्शंस इज द क्लास। ठीक है, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट कलेक्शन, आई एम टेलिंग अबाउट कलेक्शंस। तो वहां से सिंक्रोनाइज का मैथड है, वहां से भी कर सकते हैं। ओके,
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज हैश मैप डिफरेंट फ्रॉम हैश टेबल। ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है कलेक्शन का कि हैश मैप और हैश टेबल में क्या डिफरेंस है। इसका आंसर ये है कि हैश मैप इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड एंड हैश टेबल इज सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, ये मेन डिफरेंस होता है। आप सिंक्रोनाइजेशन और नॉट सिंक्रोनाइजेशन में ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, दूसरा डिफरेंस ये होता है कि हैश मैप इज फास्टर एंड हैश टेबल इज स्लोअर। ठीक है, हैश मैप क्या है, फास्टर है, और हैश टेबल क्या होगा, स्लोअर होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हर कलेक्शन इंटरव्यू कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर पूछा जाता है कि व्हाट इज फेल फास्ट डिफरेंट फ्रॉम फेल सेफ। ठीक है, फेल फास्ट और फेल सेफ क्या है। ठीक है, तो फेल फास्ट स्टेटर अबाउट द ऑपरेशन एज सुन एज इट एक्सपोजेस फेलियर्स। ठीक है, ये क्या करेगा, जैसे ही आपका फेल फास्ट में क्या होगा, यदि फेलियर्स हुआ तो आपका प्रोसेस रुक जाएगा। लेकिन यदि अपन फेल सेफ की बात करेंगे तो फेलियर्स होने से भी आपका रिमेनिंग प्रोसेस क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो जब भी अपन मल्टीपल ऑपरेशंस की बात करते हैं तो वहाँ पर फेल सेफ अप्रोच का हम यूज़ करते हैं। ये भी कलेक्शंस के अंदर ही मोस्टली क्या है, प्रिफर्ड होता है। ठीक है, ये इटरेशंस का क्या होता है, पार्ट होता है कलेक्शंस के अंदर। ठीक है, अनदर क्वेश्चन इज दैट हाउ टू डिस्प्ले मैप एलिमेंट्स। ठीक है, मैप के अंदर के एलिमेंट्स को आप कैसे डिस्प्ले करेंगे, मतलब मैप के अंदर के एलिमेंट्स की बात करें तो अपन हैश मैप, हैश टेबल, तो इसको यदि आपको डिस्प्ले करना है तो इसके लिए आपको अलग से आपको एक क्लास यूज करना पड़ता है। ठीक है, जिसका अपन बात कर सकते हैं, ये सेट के अंदर मैप डॉट एंट्री, मैप डॉट एंट्री करके आपका एक पर्टिकुलर क्लास है। उस क्लास के थ्रू आप की वैल्यू पेयर में आप अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं, और उसको आप किसी भी जेनरिक, मतलब सेट के अंदर या लिस्ट के अंदर किसी में भी आप एज अ जेनरिक क्लास आप क्या कर सकते हो, एक जेनरिक क्लास के थ्रू आप मैनेज कर सकते हो। तो आपको इसके लिए लिखना पड़ेगा सेट एंगुलर ब्रैकेट मैप डॉट एंट्री, और वहाँ पर आपको की वैल्यू पेयर में जो भी डाटा देना है उसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो मीन्स मैप डॉट एंट्री विल बी यूज टू इनमरेट और इटरेट द डेटा ऑफ हैश मैप, हैश टेबल और लिंक्ड हैश मैप और ट्री मैप क्लासेस। ओके, तो ये सभी क्वेश्चंस हैं, ये सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो कलेक्शंस के अंदर पूछे जाते हैं। आप यदि इन क्वेश्चंस के बारे में प्रिपेयर करते हैं, इन क्वेश्चंस को यदि आप अच्छे से सीखते हैं, इनका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशंस करते हैं, तो कलेक्शंस के इंटरव्यू क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस सेशन।